एक एंजाइम की एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच, और एक चीज़ जो है जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिपेंडेंट है। तो आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन्फ्लुएंस कैसे होता है। तो लेट्स जस्ट अज्यूम दैट कि हम लोग के पास एक एंजाइम है, ठीक है, और उस एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स कंसंट्रेशन है। ओके, एक पर्टिकुलर फिक्स कंसंट्रेशन ले लिया गया है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है इसको हम लोग वैरी करा रहे हैं। ओके, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। तो बिफोर वी गो एनी फर्दर, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं जो एक्टिविटी है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जो है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये बेसिकली ऐसे प्रोग्रेस कर रहा है। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट पहले कंबाइन होगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर जाके बनाने वाले एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इस रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इसी चीज को हम लोग और एक नाम से डिफाइन कर सकते हैं जिसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन। ओके, वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, इसको और एक नाम दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एंजाइम एक्टिविटी। ओके, ये सारा सेम चीज है। तो अगर हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वैरी कराते हुए जाए, मतलब हम इंक्रीज करते हुए जाएंगे और एंजाइम को हम लोग रखेंगे फिक्स्ड, तो हम लोग को कुछ इस टाइप के ग्राफ मिलेगा जहां पे हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं एक्टिविटी। ओके, ये एंजाइम एक्टिविटी प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हम लोग को कुछ ग्राफ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। तो अगर इस ग्राफ को समझना है तो हम लोग इस ग्राफ को पहले 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो नंबर 1 जो हिस्सा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज प्रिटी लो। ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, लेकिन अगर हम लोग एंजाइम और सबस्ट्रेट को कंपेयर करेंगे तो एंजाइम कंसंट्रेशन इज क्वाइट हाई कंपेयर टू सबस्ट्रेट। जो एरिया नंबर 2 है, वहां पे मोर एंड मोर सबस्ट्रेट्स आर बाइंडिंग टू एंजाइम, ठीक है, एंड फॉर्मिंग ईएस कॉम्प्लेक्स। तो सबस्ट्रेट जैसे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस वाले एरिया को हम लोग, लेट्स से हम लोगों ने इसका नाम दिया कि जहाँ पे मीडियम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इसको नाम देते हैं, यहाँ पे मीडियम है। ओके, थर्ड वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन काफी हाई है। ठीक है, वेरी हाई। तो ये जो ग्राफ मिला है, ये ऐसे क्यों बन रहा है, तो इसमें देखते हैं। जो रीजन नंबर 1 है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट लीनियर एक रिलेशनशिप दिखा रहा है कि जितना सबस्ट्रेट बढ़ता हुआ जाएगा उतना ज्यादा ये एक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा और एंजाइम जो है, लेट्स से ये एंजाइम है और एंजाइम का एक्टिव साइट यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता हुआ जाएगा, तो जितने भी एंजाइम है, लेट्स से हम लोग ने यहाँ पे 5 एंजाइम ले लिया है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम लोग ने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो बढ़ाने के बाद यहाँ पे मोर एंड मोर एंजाइम एक्टिव साइट्स आर गेटिंग ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट, राइट। तो अब ये वाला रीजन जो यहाँ पे लीनियर कंसंट्रेशन, लीनियर जो एक रिलेशनशिप, उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग रीजन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज प्रीटी हाई। तो इतना ज्यादा हाई है कि जितने भी एंजाइम हम लोगों ने लिया था, वो सारे एंजाइम का एक्टिव साइट अभी कंप्लीटली ऑक्युपाई हो चुका है। तो वी कैन से दिस एंजाइम इज सैचुरेटेड। ओके, तो सैचुरेटेड एंजाइम में चाहे कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाते हुए जाए, हम लोग को एक्टिविटी जो है उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते। तो एक्टिविटी यहाँ पे इसका मैक्सिमम एक्टिविटी पहुंच चुका है। तो ये जो मैक्सिमम एक्टिविटी है, इसको हम लोग वेलोसिटी के टर्म्स पे वी मैक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में हम कर रहे हैं, वो हम लोग क्लियर कट बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी इस वाले रीजन पे यहाँ पे काफी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। हम लोग को जो एक्टिविटी यहाँ पे मिल रही है, वो सेम एक्टिविटी हम लोग को यहाँ पे भी मिल रही है, राइट। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग और एक पैरामीटर ले सकते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं वी मैक्स बाई 2, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये वी मैक्स हुआ और ये हो गया वी मैक्स बाई 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से
ये निकाल सकते हैं कि Vmax/2 अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना यूज हुआ होगा, और इस कंसंट्रेशन को हम लोग नाम देते हैं Km. Km स्टैंड्स फॉर माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट. तो इस ग्राफ का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक V इज इक्वल टू Vmax इंटू S डिवाइडेड बाई Km प्लस S. ठीक है, जहाँ पे ये V होगा इनिशियल वेलोसिटी, ये Vmax इज द फाइनल और द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये आ गया माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट जो डेफिनेशन बोल रहा है वो ये है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच half of maximum velocity of an enzymatic reaction can be achieved. ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं कि लेट्स से कि कोई एक एंजाइम है और उस एंजाइम का Km वैल्यू जो है वो है 2. ओके, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ यूनिट, जस्ट ये नंबर पे फोकस करते हैं. लेट्स से एक दूसरा एंजाइम है, एंजाइम नंबर 2, ये एंजाइम नंबर 1, और उसका जो Km वैल्यू है लेट्स से वो है 5. तो यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा एंजाइम बेहतर काम करेगा. कैसे बता सकते हैं? सिंस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच Vmax/2 कैन बी अचीव्ड इज आवर Km वैल्यू. तो Km वैल्यू अगर कम हुआ, ठीक है, Km वैल्यू इस वाले केस में है लो, इसका ये मतलब होता है कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो इस 2 यूनिट पे हम लोग को जो वेलोसिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं, ओके, जो वेलोसिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं वो सेम वेलोसिटी अचीव करने के लिए दूसरा जो एंजाइम है उसको खर्च करना पड़ेगा 5 यूनिट. ओके, तो ऑब्वियसली अगर सेम वेलोसिटी अचीव करने के लिए ज्यादा यूनिट खर्च करना पड़े तो ऑब्वियसली दैट एंजाइम इज नॉट एफिशिएंट इनफ. तो हम लोगों को Km वालों से ये पता चल जाता है वेदर एन एंजाइम इज एफिशिएंट और नॉट.